हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज़ है उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी का 13 चैप्टर गति एवं समय इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वही हम लोग शॉर्ट नोट्स में पढ़ते हैं, तो उसी को ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 13 चैप्टर है, अध्याय 13 गति एवं समय। ठीक है, तो गति और समय, स्पीड यहाँ पे और टाइम के का जो रिलेशन है उसको इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चाल कि स्पीड क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई या तय की गई जो दूरी है वो उस वस्तु की चाल कहलाती है। कहने का मतलब है जैसे 1 घंटा हमने टाइम ड्यूरेशन दी कि सॉरी 1 घंटा नहीं, 1 किलोमीटर दूरी अगर कोई वस्तु या कोई गाड़ी, ठीक है, वो 15 या 20 मिनट में कवर कर रही है, तो जो उसकी टाइम ड्यूरेशन है जो 15-20 मिनट में जितनी दूरी कवर कर रही वही उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सी, क्या सभी वस्तुओं की जो स्पीड होती है वो सेम होती है या अलग अलग होती है। अगर समान जो है, मतलब कि अगर स्पीड जो है वो समान है, इसका मतलब कि 1 घंटे में कोई दो वस्तुओं में हम कंपेयर करके ही हम ये बता सकते हैं कि किसी वस्तु की स्पीड नियत है या फिर परिवर्तित है। ठीक है, तो हमने ये जो है टाइम ड्यूरेशन रख ली है कि 1 किलोमीटर हमें आधे घंटे में या 15 मिनट में हमें कवर करना है। ठीक है, 1 किलोमीटर 15 मिनट में कवर करना है। 2 गाड़ियां हैं और उनमें से अगर एक गाड़ी कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, जैसे बीच में ब्रेकर आ गया या जो है कुछ भी, मतलब रास्ते की गड़बड़ी या गाड़ी की गड़बड़ी, ठीक है, तो इस तरीके की उसकी चाल अगर रही और टाइम ड्यूरेशन उसने 15 मिनट में ही वो पहुंची, तो उसकी जो चाल होगी वो कैसी कहलाएगी, परिवर्ती चाल कहलाएगी, यानी चेंजेबल होगी। ठीक है, तो वो असमान चाल से वो वस्तु चल रही है किसी एक सरल रेखा में। यहाँ पे रेखा एक सरल दी गई है जिसमें किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं। यहाँ पे मेन वस्तु की जो है बात हो रही है कि वो कभी धीरे कभी तेज चल रही। ठीक, लेकिन अगर कोई दूसरी वस्तु है, वो अपनी उसकी जो कंटिन्यूअस उसकी जो मतलब एक रेंज रखी गई है कि वो 15 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर लेगी। ठीक है, अगर इस स्पीड से चली तो अगर वो उस स्पीड से चल रही है तो वो, और बीच में उसकी जो स्पीड है वो कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसी जो चाल होती है उसको हम नियत चाल, तो उस वस्तु की हम कहेंगे कि नियत कंटिन्यूअस जो उसकी चाल है उससे वो चल रही है। ठीक है, तो ये था चाल के बारे में, और हमने चाल के प्रकार भी देख लिए कि परिवर्ती चाल है और नियत चाल है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अब औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करने पर औसत चाल प्राप्त होती है। ठीक है, तो औसत चाल को हम ये कहेंगे कि वही 1 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें हो सकता है कि यहाँ पे हम अब जो है वो रेंज हमने हटा दी। ठीक है, हमने टाइम ड्यूरेशन रख लिया कि 15 मिनट में किसी वस्तु को कोई दूरी कवर करनी है, तो 15 मिनट के अंदर कोई वस्तु कितनी दूरी, कहाँ कहाँ की, कैसी कैसी दूरी जो है कवर कर रही है, कितना टाइम ले रही है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी औसत चाल में आएंगी कि हम सारी जितनी भी डिस्टेंस उस वस्तु ने कवर की है उसको एक साथ रख लें और जितना उसने टाइम लिया है उसको एक साथ रख लें। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगी, औसत चाल में आ जाएगी। औसत चाल का फॉर्मूला है तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। इसको हम बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम अपने घर से अगर कोई जो हमारा मशहूर कोई भी स्पॉट है वहाँ तक हमें पहुँचना है और किसी 2 गाड़ी के थ्रू हम पहुँच रहे हैं, तो कौन पहले पहुँच जाएगी, कौन किस तरीके से पहुँचेगी। ठीक है, हो सकता है कोई जल्दी पहुँच जाए और अपना सीधा रास्ता लेके, हो सकता है कि कोई जिगजैग, मतलब अलग अलग तरीके से अपना शॉर्टकट जो है लेकर के पहुँचे। तो यही उन पूरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम औसत चाल के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब आते हैं हम लोग टाइम पे। समय की माप, समय को हम किस तरीके से माप सकते हैं। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति जो है वो घड़ी है। ठीक है, अगर रिसेंटली, मतलब अगर अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कॉमनली अगर यूज़ होती है तो घड़ी यूज़ होती है, जिससे हम लोग टाइम इजीली बता देते हैं। अब घड़ियों की कार्य विधि जो होती है वो काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति यहाँ पे जो है वो, जिसे हम दोलन गति भी कहते हैं, इसका मेनली सारी जितनी भी घड़ियाँ होती हैं वो जिस फिनोमेना पे कार्य करती हैं वो आवर्ती गति के फिनोमेना पे कार्य करती हैं। ठीक है, तो उदाहरण में जैसे सरल लोलक की कार्यविधि जो है वो आवर्ती या फिर दोलन पर आधारित होती है, दोलन गति पे। सरल लोलक किस तरीके से होता है, आपने देखा होगा कि जैसे एक हमने एक स्टैंड रखा और उसमें एक लंबा इतना डिस्टेंस धागे की हमने रखी है कि मतलब कि वो ये जो इसकी जो आवर्तकाल है, या अभी हम देखेंगे कि आवर्तकाल, मान लीजिए इतनी दूरी का हमने एक धागा ले लिया, उसमें एक बॉल यहाँ पे फिक्स की। ठीक है,
ये स्वतंत्र है, इसको उठा करके हमने यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक हम लेकर के आए, उसके बाद यहीं से हमने इसको फ्री छोड़ दिया। जब इसे हमने फ्री छोड़ा तो एक बार अपनी माध्य अपनी जो स्थिति है उसको पार करता हुआ इधर जाएगा, फिर वापस अपनी पुरानी स्थिति पे वापस आ जाएगा। तो उसका ये जो टाइमिंग है यहाँ से यहाँ तक के वापस आने की, ये जो पूरी टाइमिंग यही उसका एक आवर्त काल कहलाएगा। अब आवर्त काल वो कितने समय में कितने सेकेंड्स कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है इस धागे की लंबाई पर। ठीक है, तो ये जो गति होती है वो क्या कहलाती है, आवर्ती या दोलन गति। तो मेनली जो घड़ी का जो घड़ी जिस मेथड पे जिस फिनोमेना पे काम करती है वो आवर्ती गति पे ही करती है। आपने देखा होगा कुछ घड़ियों में पेंडुलम लगा रहता है, ठीक है, वो भी इसी सिस्टम पे काम करता है। इसके अलावा देखिए, किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। और हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट है, तभी कि कोई भी लंबाई, ये डिपेंड करता है लोलक की लंबाई पर। लोलक जो ये जो गोल वाला ये है, ये लोलक कहलाता है, ठीक है, जो कि धागे से जो है लगा हुआ है। तो लोलक जिस धागे से लगा हुआ है उस धागे की लंबाई डिपेंड करती है, और उस लंबाई के आधार पर अगर एक दोलन में वो जितना समय लोलक ले रहा है तो वो हर दोलन में उतना ही समय लेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, कमानी युक्त और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप हैं। ठीक है, अब मतलब पहले ये लोलक युक्त घड़ी बनी थी, उसके बाद उसको सुधार करके फिर ये कमानी युक्त जो घड़ियां बनी, और कलाई की घड़ियां जो हम लोग हाथों में पहनते हैं वो वाली जो घड़ियां हैं। ठीक है, तो ये इनका परिष्कृत रूप जो है तैयार हुआ। इसी के ही साथ ही जो है, अगर मतलब कि ये जो लोलक घड़ियां थी ये जब बाद में बनी, ये तो अब इससे पहले भी तो टाइम ड्यूरेशन के लिए लोग कुछ करते होंगे ना, समय को मापने के लिए। तो लोलक घड़ियों के बनने से पहले धूप घड़ी, जिसे जंतर मंतर में धूप घड़ी है, ठीक है, अभी हम लोग पिक्चर में देखेंगे जंतर मंतर में। तो जंतर मंतर में धूप घड़ी है, इसके द्वारा लोग टाइम पता करते थे कि कब कौन सा दोपहर के टाइम कब हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जल घड़ी या रेत घड़ी, तो ये सब कुछ प्रचलित उस समय घड़ियां थी जब लोलक घड़ी नहीं आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ घड़ियाँ, जिसे दीवार घड़ी है, मेज़ घड़ी है, डिजिटल अंकक घड़ी है। ठीक है, तो ये घड़ियों के स्ट्रक्चर दिए गए हैं कि जिनसे हम समय का पता लगा सकते हैं। ये यहाँ पे लोलक का स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस तरीके से ये अपना वर्क करता है, और डिपेंड किस पे करेगा, लोलक की लंबाई पर करेगा। ठीक है, ये जंतर मंतर में जो नई दिल्ली में है जंतर मंतर, वहाँ की ये धूप घड़ी है, इसके आधार पर टाइम पता चलता है कि कब कौन सा समय हो रहा है, क्योंकि सूर्य की जो मतलब कि सूर्य की रोशनी के अकॉर्डिंग जब वो पड़ती है तो उसके आधार पर जो शैडो जो बनती है उसी के आधार पर ही हम टाइम ड्यूरेशन सेट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जल घड़ी दिखाई गई और ये रेत घड़ी है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया समय तथा चाल की मात्रक। सबसे इम्पोर्टेंट अगर एग्जाम जो क्वेश्चन के बेस पे अगर देखा जाए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें समय और चाल की मात्रक आएंगे। ठीक है, तो देखिए समय क्या है, समय का मूल मात्रक तो सेकंड है। सबसे छोटा अगर मूल मात्रक देखा जाए नॉर्मली जो जनरली यूज होता है, ठीक है, तो वो सेकंड माना जाता है। इसके अलावा जो अन्य मात्रक हैं वो सेकंड से बड़ा जो होता है वो मिनट होता है, उसके ऊपर उससे बड़ा जो होता है वो घंटा होता है। ठीक है, और समय में ही दिन और वर्ष को भी मापा जाता है। ठीक, तो ये कुछ समय के मात्रक हो गए। इसके अलावा आती है चाल। अब चाल के बारे में हम लोग ने ये चीज़ पढ़ी थी कि चाल क्या होती है, कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को मतलब तय करने में लगा जो समय है वही चाल कहलाती है। तो इसलिए चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। और मात्रा किसका क्या होगा, दूरी को हम मीटर में नापते हैं, ठीक है, समय को सेकंड में नापते हैं, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, या यही मीटर पर मिनट भी हो सकता है। ठीक है, अगर टाइम हम मिनट के अकॉर्डिंग लें, या इसी को ही अगर हम मीटर में ना ले रहे हैं, दूरी हम किलोमीटर में लें, तो मिनट किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा, अब घंटे में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए चाल के कुछ मात्रक। इसके अलावा देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त की जाने वाली घड़ियों से समय के बहुत छोटे अंतराल ज्ञात किए जा सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत सी ऐसी चीज़ों की भी हम जो है मतलब कि उनको भी देखते हैं जिनका टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जैसे अगर जो है किसी जो है कोई फ्लाई है, कोई बी है, ठीक है, उसकी पंखों की रफ्तार की, वो अपनी जो पंख है वो कितनी तेज़ी से जो है उनको मतलब फड़फड़ा रहे हैं, या जो भी उनका जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो कितनी स्पीड में हो रहा है, कितना वो टाइम ले रहे हैं, तो वो हम सेकंड में नहीं माप सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो लेबोरेटरी में बहुत सारी ऐसी जो है रिएक्शंस भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी वर्किंग होती है जो कि हम नॉर्मली सेकेंड वाली जो सुई होती है उससे नहीं नाप सकते। तो इसी आधार पर कई सारे सेकेंड्स से भी
तो यहाँ पे देखिएगा सेकंड के अलावा, इसलिए सेकंड से भी और छोटी टाइम को और जो है डिवाइड किया गया, तो वो किस में किया गया, नैनो सेकंड में। नैनो सेकंड जो कि सेकंड का अरबवां भाग है, यानी सेकंड को अगर अरब जो है टुकड़ों में अगर हम ब्रेक करें तो वो नैनो सेकंड कहलाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही माइक्रो सेकंड होता है जो कि सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। तो ये जो डिपेंड करता है वैज्ञानिक अनुसंधान में जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उनमें जो टाइम ड्यूरेशन जो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम ड्यूरेशन होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ऐतिहासिक घटनाओं को शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है। ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं उनको शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है, यानी अभी हम लोग देख रहे थे कि टाइम सेकंड को बहुत महीन मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे टुकड़ों में किया गया। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बहुत लंबे लंबे समय जो है वो बताया जा रहा है कि शताब्दी जो है बहुत लंबा समय जो है यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा तारों और ग्रहों की आयु का अगर हम, क्योंकि एज भी तो समय की ही जो है अंतर्गत आती है ना, तो इसलिए तारों और ग्रहों की आयु का अगर हम पता करते हैं तो वो अरबों वर्षों में व्यक्त किया जाता है। तो यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंपल एक साधारणता जो यूज़ किया जाता है टाइम के लिए मात्रक वो सेकंड, मिनट, घंटा और आवर होता है, ठीक है, वो सॉरी घंटा। और फिर उसके बाद इसके अलावा सेकंड, मिनट, घंटा जो नॉर्मल हमारे पास जो घड़ियाँ होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लेबोरेटरी में अगर यूज़ बहुत महीन मतलब सेकेंड से भी छोटा अगर जो है टाइम ड्यूरेशन लिया जा रहा है तो वो नैनो माइक्रो ले लिया जाएगा। और या जो है दिन है, वर्ष है, सदियाँ हैं, ठीक है, या फिर जो है ग्रहों और तारों की जो वो है अरबों वर्ष तक के, ठीक है। तो ये सब मतलब बड़े और छोटे टाइम जो समय हैं उनकी मात्रक हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए चाल मापी जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, ये इसका काम क्या होता है, इसके द्वारा किसी वस्तु की चाल को सीधे किलोमीटर में ज्ञात किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो चाल मापी या स्पीडोमीटर होता है, कोई भी गाड़ी हो चाहे वो कार हो या कुछ भी हो, उसमें आपने देखा होगा कि एक बीच में एक मीटर लगा रहता है, ठीक है, एक मीटर लगा रहता है जिसमें वो एक बोल्ड करके उसमें लगा रहता है जिसमें ये पता चलता है कितने किलोमीटर तक के जो है ये गाड़ी कितनी स्पीड में कितने किलोमीटर वो तय कर सकती है, ठीक है, मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग ये जो है सेट किया जाता है। तो वो होता है चाल मापी स्पीडोमीटर। इसके अलावा होता है पथ मापी या ऑडोमीटर। पथ मापी ऑडोमीटर क्या होता है, यह किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे ऑटो हैं, ठीक है, जिनके वही साइड में वो लोग स्पीड ऑडोमीटर लगाए रहते हैं और वो ऑडोमीटर के अकॉर्डिंग वो पैसे लेते हैं, ठीक है। तो वो ये बताता है कि कोई वाहन जो है कितनी दूरी उसने तय की है। इसके अलावा देखिए दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ क्या होता है, क्योंकि देखिए जो अभी हम लोग थोड़े बड़े क्लास में जब जाएंगे तो जो क्वेश्चंस या डेरिवेशन बनेंगे वो दूरी समय ग्राफ पर ही बनेंगे, इसलिए इसको डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी है। तो ग्राफ जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्तंभ ग्राफ होता है, पाई ग्राफ होता है आदि। जैसे स्तंभ ग्राफ को आप इस तरीके से ले सकते हैं, स्तंभ ग्राफ को आप इस तरीके से ले सकते हैं जैसे कोई मैच हो रहा है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ मतलब टीम और उनके द्वारा जो प्रत्येक ओवर में जो रन बनाए जा रहे हैं उनको, वही अगर हम एक ग्राफ लेते हैं और नीचे जैसे ये ग्राफ लिया है, नीचे हमने ओवर लिख दिया कि कितने ओवर जो है वो बना रही है और यहाँ पे हमने रनों की संख्या ले ली कि कितने रन में वो कितने ओवर कर रही हैं। तो ये मतलब इसको हम स्तंभ ग्राफ के बेस पर बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे स्तंभ ग्राफ के बेस पे हम ये भी बता सकते हैं कि किसी क्लास में कौन से स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेकर के आए हैं और उनकी प्रेजेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, ठीक है। पाई ग्राफ जो होता है, पाई ग्राफ को आप इस तरीके से ले सकते हैं जैसे कि पूरी जो है वायुमंडल में जो गैसों का प्रतिशत है, अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का जो है परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं या गैसेस का परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को हम पाई ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा देखिएगा दूरी समय ग्राफ की सहायता से हम लंबी दूरी और समय को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे क्या है कि कोई लंबी जो है डिस्टेंस है, ठीक है, अब वो उस लंबी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा समय में उसको कवर किया जा रहा है, लेकिन हमें अगर उसको समझना है और हम एक छोटे से जो है पेपर पर हम उस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी जैसे मैप वगैरह नहीं तैयार किया जाता है, तो वही एक छोटे से पेपर पर इतनी बड़ी डिस्टेंस और कितने लोग जो है उसको कवर कर रहे हैं, क्या करें, मतलब काफ़ी लंबा जो ब्यौरा है वो हम छोटे जो है पेपर पर एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंबॉलिक फॉर्म में भी हम इसको ईजिली समझ सकते हैं। इसके अलावा है दूरी समय ग्राफ पर यदि एक सरल रेखा, जैसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड वो कितने समय में कितने सेकंड्स में वो कितनी दूरी तय कर रही है, इसको अगर हमें नापना है, ठीक है, दूरी और जो है समय ग्राफ खींचा गया है। तो दूरी समय ग्राफ पे अगर एक सरल रेखा सीधी रेखा अगर आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु जो है वो नियत चाल से चल रही है, ठीक है। और अगर जिगजैग वाली जो रेखा बन करके आ रही है तो वो अपरिवर्ती चाल से चल रही है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे मेथड है।
अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दिखाया गया है दूरी समय ग्राफ। तो ये नीचे टाइमिंग दे दी गई, ऊपर दूरी की कोई वस्तु कितनी टाइम में कितनी दूरी कवर करी। तो अगर सीधी रेखा आ रही है तो वो नियत चाल से चल रही है, ठीक है, कि हर जैसे मान लीजिए 10 मिनट में उसने जो है कुछ दूरी कवर की, 10 मिनट में जो है मतलब आधा किलोमीटर उसने दूरी जो है कवर की, फिर अगले 10 जो है मिनट में उसने फिर से आधा किलो की जो है मीटर दूरी तय की, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर वो बार बार कंटिन्यू करती रहेगी तो जो हमारी चाल आएगी वो नियत चाल आएगी, ठीक। अब यहाँ पे ये ओवर वाला दिया गया, ओवर और रन का ये पूरा बार ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। पाई ग्राफ का यहाँ पे ऑक्सीजन और मतलब पूरी जो गैसियस पार्टिकल हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उसका परसेंटेज दिखाया गया। ये यहाँ पे दिखाया गया है कार का जो डैशबोर्ड होता है, ठीक है जी, कार का डैशबोर्ड दिखाया गया। इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कोई गाड़ी कितने किलोमीटर तक की चल सकती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, लेकिन जो ज़रूरी थी वो यहाँ पे कवर होगी, क्योंकि हर चैप्टर में हमको जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कवर करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।